हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आरआरबी एनटीपीसी की CBT 2 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सेल चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे। तो आपके सामने सेल चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी उस सेल क्या होता है कि बुनियादी संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई होती है। सेल 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 उत्तक, सेलों से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन ऑर्गेनम, मतलब जैसे लीवर है, लीवर्स जैसे अग्नाशय है। तो ये अंग, ये सेल से उत्तक, उत्तक से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनते हैं। उसके बाद सेल की खोज किसने की? तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने मर्त सेल में, जो मरी हुई सेल में की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, जो कि मर्त कोशिका थी। उसको क्या कहा? रॉबर्ट हुक ने उसे रूम या सेला कहा। उसको क्या कहा? रूम या सेला। उसके बाद रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। उसके बाद आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कार्ल पी स्वानसन। आधुनिक सेल के जनक किसे कहते हैं? आधुनिक सेल विज्ञान के जनक कार्ल पी स्वानसन को। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, जो कि एक मर्द कोशिका थी। कोशिका नामकरण पहले उन्होंने कहा सेल, उसके रूम, फिर उसके बाद सेला और उसके बाद उन्होंने कहा सेल। तो सेल जो कॉर्क होती है, रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क मर्द कोशिका की खोज की थी, जो कि आपने बोतल के ऊपर लगा हुआ कॉर्क देखा होगा जैसे ऐसे। तो वो क्या होता है? सेल, जो कि उन्होंने मर्द कोशिका में देखी थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज एवी ल्यून हॉक ने की थी। उसके बाद लिवन हॉक ने, जो पुस्तक का नाम था आर्क नेचर, इसका मतलब होता है प्रकृति का रहस्य। उसके बाद लिवन हॉक ने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, सप्रम आदि की खोज की थी। मतलब जो लिवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, वह बैक्टीरिया में की थी, प्रोटोजोआ में की थी, आरबीसी में की थी और सप्रम मतलब शुक्राणु में की थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा है कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल किससे मतलब उत्तक, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन ऑर्गन बनते हैं, जैसे लीवर है, जो भी है। तो सेल की सब छोटी यूनिट होती है। उसके बाद उत्तक होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि मर्द कोशिका में की थी। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था। और आधुनिक तो कोशिका के विज्ञान के जनक पी स्वानसन थे। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मर्द कोशिका की खोज की थी। उनका नामकरण रखा सेल। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज लिवन हॉक ने की थी, जो कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणु में की थी। तो आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद कोशिका सिद्धांत 2 व्यक्तियों ने दिया था। पहले का नाम था स्वानसन और स्लाइडन व स्वानसन ने उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन उन्होंने वायरस होता है उसके बारे में उन्होंने कंप्लीट थ्योरी नहीं दे पाई, इसलिए उनका सिद्धांत में अपवाद वायरस है। उसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जंतु की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग अंडा, जो कि आपने ये देखा, हाथ में देखा है, जो कि 1.5 किलो वजन होता है। उसके बाद जंतु में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। उसके बाद सेल मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु, जो कि अंडाशय में होती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो कि उसका केंद्रक विकसित हो, और प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका केंद्रक विकसित ना हो। और आपको बता, और इनके जो एग्जाम्पल है, वो जो उदाहरण है, जो कि प्रोटोजोआ और कवक है। तो आप इनको याद करने का एक अच्छा सा तरीका यह है कि आप प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल याद रखो। तो उनकी 2 ही एग्जाम्पल है, जो कि एक तो है नील हरित स्वाल, एक होता है नील हरित स्वाल, और एक है आपका बैक्टीरिया, एक आर्किया। ये 2 क्या होते हैं? बैक्टीरिया और आर्किया, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। उसके बाद अब प्रोकैरियोटिक में
प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक तो सेल होती है, एक सेल वॉल होती है, एक कोश केंद्र के कोशिका झिल्ली होती है। सेल वॉल जो कि परागमय होती है, क्या होती है, परागमय। एक होती है सेल वॉल जो कि अर्ध परागमय होती है। अर्ध परागमय मतलब जो किसी वस्तु को अंदर आने में सक्षम है, और परागमय मतलब जो किसी वस्तु को अंदर आने में सक्षम ना हो। उसके बाद कोशिका कोशिका की सबसे वरिष्ठता है वो कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो कि परागमय होती है, जो कि मैच्योर होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, जो किसी पदार्थ को अंदर नहीं आने देती है। कोशिका कोशिका माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, न ही जंतु कोशिका में होती है। तो दो ऐसे अपवाद है जो कि न तो माइकोप्लाज्मा होती है, जो कि बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, न ही जंतु कोशिका, जो कि हमारे शरीर में जो सेल होती है उनमें कुछ सेल वॉल नहीं होती। जिसमें सेल वॉल होती है वो है प्लांट में सेल वॉल होती है, जो कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। प्लांट में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। बैक्टीरिया में पैक्टिन की और फंगस में काइटिन की। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और RRB NTPC CBT 2 की तैयारी में लग जाइए अभी से। तो आपको कल सेकंड चैप्टर मैं कल कराऊंगा, तो आप इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।